नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूनिट डिजिट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। मैं इसके लिए 4 रूल्स बताऊंगा जिससे इसके सभी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। रूल नंबर 1 है नो साइकिल रूल। नो साइकिल वाले में 0, 1, 5 और 6 को रखा गया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 15 टू द पावर 179, इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, क्योंकि 5 टू द पावर कुछ भी रखा जाए उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, क्योंकि ये नो साइकिल रूल में है। 26 टू द पावर 1898, 6 टू द पावर कुछ भी रखा जाएगा, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 121 टू द पावर 135, 1 टू द पावर कुछ भी रखा जाए, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 130 टू द पावर 1789, तो 0 टू द पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। रूल नंबर 2, 4 साइकिल रूल। इसमें बाकी बचे नंबर जैसे कि 2, 3, 4, 7, 8 और 9 को बाकी सबको रखा गया है। जैसे कि 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 होता है, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। इसके बाद रिपीट होने लगता है 4 के बाद। 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32, 2 टू द पावर 6 64, 2 टू द पावर 7 128, 2 टू द पावर 8 256। फिर इसके बाद रिपीट होने लगेगा। हर 4 साइकिल के बाद ये रिपीट होगा। 4 के साइकिल बन जा रहा है, यहाँ पे रिपीट होता है, इसलिए इन सबको 4 साइकिल्स में रखा गया है। 4 साइकिल्स रूल में पावर वाले नंबर को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है उस पावर की जगह पर रख देते हैं। फॉर एग्जांपल 12 टू द पावर 23, इसका यूनिट प्लेस निकालना है, तो 2 टू द पावर 23 लिखेंगे। अब 2 टू द पावर 23, तो 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, तो 2 टू द पावर 3 लिख देंगे। और 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, 8 हो जाएगा यूनिट प्लेस। आंसर 32 टू द पावर 74, इसका यूनिट प्लेस होगा 2 टू द पावर 74 लिख लेंगे, और 74 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू आएगा 4 होगा आंसर। 73 टू द पावर 86, इसे 3 टू द पावर 86 लिख लेंगे, और 86 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा, तो 3 टू द पावर 2 हो जाएगा 9। 27 टू द पावर 81, तो 7 टू द पावर 81 लिखेंगे, और 81 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 7 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 7। 78 टू द पावर 79, 8 टू द पावर 79 लिख देंगे, फिर 8 टू द पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि रिमाइंडर 3 आएगा। अब 8 टू द पावर 3 इज इक्वल टू होगा 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 जो 64, तो इसमें यूनिट डिजिट ले लेंगे 4, और 4 इंटू 8 32, और 32 का यूनिट डिजिट ले लेंगे 2, तो आ जाएगा आंसर 2। 34 टू द पावर 93, तो 4 टू द पावर 93 लिख लेंगे, और 93 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, तो 4 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा आंसर। 29 टू द पावर 91, इसे लिख लेंगे 9 टू द पावर 91। अब डिवाइड करेंगे 4 से 91 को, तो रिमाइंडर आएगा 3, तो ये हो जाएगा 9 टू द पावर 3। 9 टू द पावर 3 को लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 81 हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, और 1 इंटू 9 9 होता है, तो आंसर 9 हो जाएगा। रूल 3, जैसे कि इसको ये क्वेश्चन है 32 टू द पावर 36, तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो रूल 3 ये कहता है कि अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो पावर की जगह पे 4 लिख लेंगे। तो 32 टू द पावर 36 है, तो इसे लिखेंगे 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर 4 होता है 16, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 6 होगा आंसर।
जैसे कि 43 टू द पावर 92 है, इसका यूनिट प्लेस निकालना है, तो 92 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो इसे हम 3 टू द पावर 4 लिख देंगे, 92 को 4 से रिप्लेस कर देंगे। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है, 3 9 और 3 3 9 और 9 9 जा 81, तो 1 हो जाएगा यूनिट प्लेस। 28 टू द पावर 176 पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था कि 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को ही बस देखते हैं। लास्ट के 2 डिजिट 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो 4 से डिविजिबल होगा, या लास्ट के 2 डिजिट अगर दोनों 0 होगा तो भी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 76, तो इसे लिख लेंगे अब 8 टू द पावर 4, और 8 टू द पावर 4 होता है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 64 ये और 8 8 64 ये, तो दोनों का यूनिट प्लेस ले लेंगे, 4 4 16 और इसका यूनिट प्लेस 6 आंसर हो जाएगा। 199 टू द पावर 512 12 को देखेंगे 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो इसे 9 टू पावर 4 लिख देंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9 9 9 9 जो 81 और ये 9 9 जो 81 और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा आंसर। अब एक रूल और है 4 और 9 के लिए, पिछले वाले रूल से भी ये 4 और 9 वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन और जल्दी सॉल्व करने के लिए 4 और 9 के लिए एक रूल और है, उसे याद कर लेंगे तो और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 4 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 4, 4 टू द पावर 2 16, 4 टू द पावर 3 64, 4 टू द पावर 4 256, यानी इससे देख के हमें ये पता चल रहा है कि 4 टू द पावर अगर इवन होगा तो 6 आएगा, और 4 टू द पावर ऑड आएगा तो यूनिट प्लेस हमेशा 4 आएगा। तो इसे याद रख लेना कि 4 टू द पावर इवन अगर होगा तो 6, 4 टू द पावर ऑड अगर होगा तो 4। वैसे ही 9 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 9, 9 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 81, 9 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 729, 9 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 6961। इसका मतलब ये है कि 9 की पावर अगर इवन नंबर है तो 1 आएगा यूनिट प्लेस, और 9 टू द पावर ऑड है तो 9 आएगा यूनिट प्लेस। फॉर एग्जांपल 4 टू द पावर 1119, ऑड है 1119 तो 4 आएगा, आंसर डायरेक्ट लिख देंगे। 4 टू द पावर 166 इवन है तो डायरेक्ट 6 आंसर लिख देंगे। सिमिलरली 29 टू द पावर 173 है तो 173 ऑड है तो 9 लिख देंगे आंसर। 39 टू द पावर 83 ऑड है तो 9 सीधे आंसर हो जाएगा। 139 टू द पावर 512 है, 512 इवन है तो डायरेक्ट 1 आंसर आ जाएगा। चलिए इन सभी रूल्स की मदद से क्वेश्चंस करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन है 456 टू द पावर 112 इंटू 544 टू द पावर 128। अब ये 456 है तो 6 जो है 9 साइकिल्स में आता है तो यूनिट प्लेस 6 ही हो जाएगा, और ये 4 टू द पावर 128 और 128 इवन है तो 4 टू द पावर अगर इवन होगा तो 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 6 और 6 इंटू 6 होता है 36, तो इसका यूनिट प्लेस आ जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 17 टू द पावर 116 इंटू 18 टू द पावर 119 इंटू 22 टू द पावर 117। अब इसका तो 116 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 से, इसलिए 7 टू पावर 4 लिख देंगे, और 119 तो रिमाइंडर इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 19 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ जाएगा 3, क्योंकि 4 4 जो 16 3 9 तो 3, तो 8 पावर 3 हो जाएगा। और 117 है तो 17 देखेंगे 4 4 जो 16 तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये 2 टू पावर 1 हो जाएगा। तो ये 7 टू द पावर 4 इंटू 8 पावर 3 इंटू 2 इंटू 1 बचा। अब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 देखेंगे तो ये 7 7 49 तो यूनिट प्लेस 9, 7 7 49 तो यूनिट प्लेस 9, अब 9 9 जो 81, अब 81 का यूनिट प्लेस हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा। और इसमें 8 इंटू 8 इंटू 8 है, 8 8 जो 64 तो 64 का यूनिट प्लेस 4
और 4 8 जा 32 और 32 का यूनिट प्लेस 2, तो 2 हो जाएगा। तो ये 1 2 और ये 2 2 2 जा 4, तो 4 हो जाएगा आंसर।